तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने गुलाब के पेड़ को दिखा रही हूँ। देखिए, ये कटिंग से लगाया हुआ मेरा गुलाब है और रोज़ देखिए कितने अच्छे और कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। गुलाब की सुंदरता और उसके रंग को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गुलाब का ही फूल एक ऐसा है जिसको दोस्ती का फूल कहा जाता है, इसलिए कि इससे बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। इसको देखकर हर इंसान का कितना भी रंजीदा हो, वो एक बार मुस्कुरा ज़रूर देगा। देखिए कितना अच्छा इसका कलर, ये फूल, इसमें कौन सी ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ। पहले यही गुलाब बहुत छोटे छोटे होते थे, लेकिन अब ये गुलाब देखिए, इसका साइज़ देखिए, इसका कलर देखिए और इस गुलाब की ग्रोथ देखिए। तो मैं इसमें कौन सी ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और गुलाब के, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिए कि रासायनिक उर्वरक के अधिक इस्तेमाल से, अगर ज़्यादा आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी ज़मीन जो है, इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक ही लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इस तरह से गुलाब के पेड़ में आपको ग्रोथ मिल सके, गुलाब के इतने बड़े और इतने अच्छे फूल मिल सकें। इसमें मैं किस तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ और क्या करती हूँ, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी और किस तरह से बनाती हूँ, सारी चीज़ें दिखाऊंगी और हर एक के फ़ायदे बताऊंगी कि वो होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपके गुलाब के पेड़ों में जान डाल देगी। आपके गुलाब के फूल देखिए, उसका साइज़ देखिए, पहले यही गुलाब इसी पेड़ में छोटे होते थे, अब उसका साइज़ देखिए, उसका कलर देखिए, बहुत ही अच्छा हो गया है। तो मैं उसको बताऊंगी कि क्या क्या और किस तरह से मैं उसको बनाती हूँ और किस तरह से डालती हूँ, क्योंकि गार्डन में अगर आपके गुलाब का पेड़ ना हो तो गार्डन की शोभा नहीं, एक गुलाब ही ऐसा है जो आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता है। तो उसके लिए सिर्फ आपके किचन से ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और इस तरह से रोज़ की आप केयर कर सकते हैं उसको डालकर। की चाय की पत्ती है और चाय की पत्ती के क्या फ़ायदे हैं गुलाब के पेड़ों में, इसको दो तरह से मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। एक तो मिट्टी के किनारे किनारे 1 इंच मिट्टी निकाल कर उसको किनारे किनारे इसको डाल देती हूँ। ये देखिए यूज़ की हुई चाय की पत्ती है, इसको धोकर धूप में सुखा लिया है और फिर इसको मैं डालती हूँ। और जब कलियाँ आ जाती हैं पेड़ों में तो उसका लिक्विड बनाकर डालती हूँ। देखिए ये चाय की पत्ती का लिक्विड बना रखा है और उसको मैं सारी पेड़ में डालती हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। देखिए ये चाय की पत्ती का लिक्विड मैंने बना रखा है। और जब इस तरह से आपके पेड़ में कलियां आने लगें तब लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए। इसको मैंने 3-4 दिन मैंने चाय की पत्ती को भिगो रखा था और उसके बाद फिर उसको छानकर मैंने एक बॉटल में भर लिया। अब जब मुझे डालना होता है तो 1 लीटर पानी में मैं इसकी आधी बोतल मिला देती हूँ और जितने मेरे गुलाब के पेड़ हैं उसमें सब में थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। देखिए चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है जो मिट्टी की ताकत को बढ़ा देता है। उपयोग की गई चाय की पत्ती पौधों की ग्रोथ में काफ़ी उपयोगी होती है। इससे पौधे घने तो होते ही तेज़ी से बढ़ते भी हैं। चाय की पत्ती मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने और पौधों को पोषक तत्व देती है। चाय की पत्ती आप उसको बेकार समझ के फेंके ना, ये बहुत ही अच्छी है। जो हमारे गुलाब के पौधों को इससे बहुत ही पोषक तत्व मिलता है और गुलाब के पेड़ की ग्रोथ में, फूल निकलने में इसका बहुत अहम रोल होता है। ये दूसरी चीज़ है जिसका प्रयोग मैं करती हूँ, ये है सरसों की खली, और सरसों की खली का ये लिक्विड है। तो लिक्विड भी डालती हूँ और या तो इसका पाउडर बनाकर, ये इसका पाउडर है, इसका पाउडर बनाकर रख लेती हूँ। वो उसी तरह जिस तरह से चाय की पत्ती मिट्टी को 1 इंच खोदकर उसमें ये किनारे किनारे इसको डाल देती हूँ और जब उसमें कलियाँ बनने लगती हैं तो उसका लिक्विड भी डालती हूँ। उसका लिक्विड 7 दिन 8 दिन मैंने पानी में भिगो रखा है, फिर उसको छानकर उसका लिक्विड डाल देती हूँ। क्योंकि सरसों की खली आप सभी जानते हैं कि सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम
सल्फर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधों को बढ़ाने के लिए, फूल का साइज़ बढ़ाने के लिए, फूल का रंग रूप निखारने के लिए ये बहुत ही अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप, ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद है, आपको मिल जाएंगी। आप अपने गार्डन में अपने फूलों के पेड़ को, सब्जियों को, पेड़ को बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। ये देखिए, ये है अंडे के छिलके। अंडे के छिलकों को या तो मैं पीस लेती हूँ और पीसने के बाद उसका पाउडर बना लेती हूँ और उसका पाउडर बना के गुलाब के पेड़ में डालती हूँ, और या फिर इसको ऐसे ही क्रश करके भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको में बहुत वक्त लगता है कंपोस्ट बनने में। और पाउडर बनाकर अगर आप पेड़ में किनारे किनारे 1 इंच मिट्टी हटाकर अगर उसको डालेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। अंडे से के छिलके में आप सभी जानते हैं कि अंडे के छिलकों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अंडे के छिलकों से बनी खाद डालने से गुलाब के पौधे में फूल आते हैं, गुलाब का पेड़ बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, उसके फूल के साइज़ बहुत बड़े होते हैं। अंडे के छिलके में कैल्शियम जो मिलता है वो पौधों की कोशिकाओं को मजबूत करता है। मैग्नीशियम प्रकाश की प्रक्रिया में सहायता करता है। पोटाशियम पानी की कमी और मुरझाने के काम को कम करता है, जिससे पौधे मुरझाते नहीं हैं। पानी की कमी नहीं होती है कभी। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपके किचन में मिल जाएंगी, और हर 15 दिन पर, 20 दिन पर बदल कर आप अपने गुलाब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। मेरे गुलाब के पेड़ों को देखिए, वाइट गुलाब देखिए, उसमें भी इतनी सारी कलियां आई हैं, जबकि इसको भी मैंने कटिंग से ही लगा रखा था, और अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी इसमें कलियां आ गई हैं। वो यही होममेड फर्टिलाइज़र है जो मेरे गुलाब के फूल इतने अच्छे और इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल हो रहे हैं। आप भी, अगर आपके पेड़ में कलियां छोटी आ रही हैं, फूल बढ़ नहीं रहे हैं, उसका रंग रूप नहीं निखर के आ रहा है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके देखिए, इंशाअल्लाह आपके भी गुलाब के पेड़ में इसी तरह से गुलाब आएंगे। कबाब खा लेना।